स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। चलिए बालक बालिकाओं, तो हम लोग अपना सेमेस्टर 3 या मोर ओवर बोला जाए तो क्लास 12 स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 का इंग्लिश या हिंदी बोलिए, लैंग्वेज वाला जो पेपर बोलिए, लैंग्वेज वाला अगर आप कोई भी पेपर बोलते हैं तो लैंग्वेज का हर पेपर बहुत ईजी रहता है। आप चाहे हिंदी का देख लीजिए या इंग्लिश का देख लीजिए। हिंदी का आप लोग, हमें उम्मीद है कि एक दो कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि वो ईजी है। कोई कहानी पढ़ा आप लोगों ने हिंदी में? चलिए कोई बात नहीं, जब बुक मिलेगा तो पढ़ के देखिएगा। क्लास 11 वाला याद कीजिएगा, पहला चैप्टर क्या था? हाँ क्या था 11 में? फर्स्ट सेमेस्टर वाला पहला चैप्टर क्या था? पहेलिया। किसका पहेलिया था? अमीर खुसरो की पहेलिया था। कितना ईजीएस्ट चैप्टर था, एक बार उसको देख लो सारा क्वेश्चन हो जाता था उसका। तो लैंग्वेज ईजी रहता है, लैंग्वेज ईजी रहता है एज कंपेयर टू, अगर आप क्या हो गया, क्या ऑडियो में दिक्कत है किसी को? बोलिए तो। नहीं, अब आप ज्वाइन नहीं कर पाइएगा ना। शिल्पा कुमारी बोलो तो, ऑडियो सही है क्या? तो किसको प्रॉब्लम हो रहा है? वो एक बार अपना माइक टेस्ट कीजिए एक बार, ठीक है? माइक क्या बोलते हो, स्पीकर वगैरह टेस्ट कीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अपना हल्का सा एक सिलेबस देख लेंगे, उसके अलावा फिर बात करेंगे। देखिए क्लास 12 का जो आप लोग का थर्ड सेमेस्टर है उसमें आपका सिलेबस में क्या है, सिलेबस देखिएगा तो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि 40 मार्क्स का ये आने वाला था। और जैसा आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था वैसे ही क्या होगा, ये भी होगा 40 मार्क्स का, 40 MCQ रहेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, केवल इसमें सेंटर चेंज हो जाएगा। जैसे आप लोग क्लास 11 में दिए थे फर्स्ट सेमेस्टर, होम सेंटर था, इसमें क्या होगा, अवे सेंटर मिलेगा आपको, दूसरा जगह जाके देना पड़ेगा। अब इसलिए ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी हम बोल नहीं रहे हैं, आप लोग क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि स्कूल था तो 40 में 40 हो गया था, पढ़ के जाओ चाहे ना पढ़ के जाओ, करके सब कोई 40 आया था, ठीक है? यहाँ भी करके सब 40 ही आएगा। प्रॉब्लम यह है कि 40 में से 4 सही मत हो जाए, तो इसके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आप आराम से करते हैं तो हर एक क्वेश्चन हो जाएगा, उतना कोई इसमें हाइपर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम लोगों का जो क्लास 12 वाला फॉर्मेट है वो लगभग सेम ही रखा गया है, ठीक है? यहाँ पे जब पुराना वाला सिलेबस था तो उसमें क्या था, द आइज हैबिट था, ठीक है? उसी नॉवेल का, उसी राइटर का सेम दूसरा वाला कहानी उठा लिया गया, क्या, द नाइट ट्रेन एट द देवली, ठीक है? लगभग कहानी भी सेम फॉर्मेट पे ही है। स्ट्रॉन्ग रूट ये भी सेम था, हम लोग के टाइम में भी था और आप लोग के टाइम में भी है, ठीक है? ये रूफ ऑन वन ओवन, ठीक है? ये शेक्सपियर से लिया गया है। तो इनका कहानी थोड़ा सा एज कंपेयर टू बाकी राइटर्स के वाला अलग होता है, क्योंकि इनका राइटिंग फॉर्मेट ही अलग है। मतलब बाकी राइटर्स का क्या होता है कि वो अपना इंग्लिश में लिखते हैं, ये हमने पर्सनली इनका जितना भी पढ़ा है, इनका अलग एक यूनिक वे है। तो इसलिए अगर आप लोग अगर कोई रीडिंग किए होंगे इसको तो ये थोड़ा हट के लगा होगा आप लोगों को। बाकी तो ठीक है, APJ अब्दुल कलाम का तो देखोगे तो ये तो बहुत मस्त लिखे हैं, ये तो चटनी वटनी डायरेक्ट लिख दिए हैं। मतलब चटनी का इंग्लिश खोजने नहीं गए हैं, ये डायरेक्ट चटनी लिख दी है, डायरेक्ट सांभर लिख दिए हैं, बस समझ में। तो ये मस्त कनेक्टिंग है, ठीक है? हालांकि ये भी जो आप लोग का है द नाइट ट्रेन एट द दिल्ली, ये भी आप लोग को अच्छा ही लगेगा, ठीक है? तो अगर आप लोग ये तीनों स्टोरी करते हैं तो यहाँ से आपको 10 मार्क्स मिलना है। आज ही आप लोग का 4 मार्क्स कन्फर्म हो जाएगा, बाकी 2 क्लास और लगेगा, 3+3, मतलब 3 क्लास में आप 10 नंबर ये हाथ में, फिर 3 क्लास उधर 10 नंबर। वो आप लोग का पोइट्री वाला जो सेक्शन है वहाँ से आप लोग का हो जाएगा, 2 क्लास लगेगा इसमें। पोइट्री वाला आप लोग कितना होगा, 10-10-20, 5 क्लास, ठीक है? फिर आपका इसमें 5 क्लास अलग से मान के चलिए, ठीक है? 10 क्लास और फिर आप लोग का इधर से 5 क्लास लेके चलिए, ठीक है? मतलब 15 क्लास हम लोग मोर ओवर करेंगे। 15 मैक्सिमम बोला है हम लोग, 15 क्या किया हम लोगों ने, मैक्सिमम बोला है। और 15 हर एक जो क्लास होगा 1 घंटा क्रॉस नहीं करने वाला है, ठीक है? मतलब आपको कितना करना है, गिन के 10 से 12 घंटा मेहनत करना है। आपका 40 मार्क्स आपके हाथ में रहेगा, बस समझ में आया? तो ये चॉइस आपका है कि अब उसके लिए आप 40 मार्क्स छोड़ेंगे या जो करेंगे, ठीक है? सिलेबस का PDF आप लोग को मिल जाएगा, आराम से उसको देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो हम लोग यहाँ से आप लोग अपना बुक खोल लीजिए। फर्स्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं, द नाइट ट्रेन एट देवली, ठीक है? अब देवली क्या है, ये किस स्टेशन का नाम है हम लोग देखेंगे, ठीक है? बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का देखोगे तो रस्किन बॉन्ड इंडियन ऑथर है, ठीक है? मतलब ये इंडियन ओरिजिन से है, ठीक है? हाँ, अब देखिए इनका स्टोरी देखिएगा ना, तो पर्सनल ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है,
ये ज़्यादा हम लोगों का एज ग्रुप को टारगेट करते हैं। मतलब जैसे आप लोग जिस एज ग्रुप में हैं, ठीक है, मैक्सिमम आपके इर्द गिर्द कौन कहानियाँ घूमती होंगी? लड़का लड़की लोगों का स्टोरी घूमता होगा, एक सेम एजेड है, स्कूल लाइफ है, कॉलेज लाइफ है, यही सब घूमता होगा, ठीक है। तो इनका हमने जितना कहानी पढ़ा, लगभग सारा कहानी क्या है, उसी फॉर्मेट के आसपास है, ठीक है, उसी फॉर्मेट के आसपास। और इनका कहानी आप पे एक छाप छोड़ के जरूर जाएगा, ठीक है। आपको कहानी अच्छा लगे या बुरा लगे, ये तो आपका चॉइस है, लेकिन जरूर छाप छोड़ के जाएगा। छाप छोड़ के जाने का मतलब क्या हो जाता है कि मतलब एक निशानी बच जाएगा आपके पास, कि मतलब ऐसा आप नहीं बोल सकते कि कहानी में कुछ तो नहीं है याद करने का। जैसे आपसे हमने पूछा कि हिंदी का पहला चैप्टर कौन था सेमेस्टर 1 का, आपके पास नहीं है निशानी। बात समझ में आया? कुछ कुछ कहानियाँ होती है जिसकी निशानी बच जाती है। बात समझ में आया? जैसे कल रात को हम ऐसे ही लाइन लिख रहे थे, उसमें एक हमने लाइन लिखा था, ठीक है, कि जो होठों से कहा जाए कानों से सुना जाए वो कहानी है क्या? जो होठों से कहा जाए कानों से सुना जाए वो कहानी है क्या? जितनी कहानियाँ तुमने पढ़ी मुंशी प्रेमचंद्र की, उसकी निशानी बतानी है क्या? सिंपल सोचिए, मुंशी प्रेमचंद्र का जैसे ही नाम आता है ना, आपने जो जो कहानी पढ़ा होगा सारा आपके सामने सीन बाय सीन आना शुरू हो जाता है। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं निशानी मिल जाना, ठीक है। तो लगभग आई एम नॉट कंपेयरिंग डेट कि मुंशी प्रेमचंद से इनका अपना अपना सबका है, दो इंसान का तुलना नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्लाइमैक्स बचेगा और आप थोड़ा सा आश्चर्यचकित के साथ और बहुत सारा क्वेश्चन लेके, बहुत सारा आंसर लेके आप बैठ जाएंगे जब भी कहानी एंड होगा, ठीक है। तो चलिए, मोर ओवर हम लोग क्या करेंगे, कहानी अपना स्टार्ट करते हैं। आराम से टाइम फ्रेम बाय फ्रेम इस कहानी को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, व्हेन आई वॉज एट कॉलेज, व्हेन आई वॉज एट कॉलेज मतलब यहां पे देखिए कि जो नैरेटर है, नैरेटर मतलब क्या होता है, जो कहानी को कहता है, जो कहानी को कहता है। अब यहां पे देखिए हम लोगों ने नैरेटर क्यों वर्ड चुना, क्योंकि ये अपने आप बीती कहानी सुनाया जा रहा है। व्हेन आई वॉज एट कॉलेज, ठीक है। अगर ये कहानी रस्किन बॉन्ड बाई थर्ड करेक्टर लिखे रहते तो बोल सकते थे ना व्हेन सुजल वाज एट कॉलेज, या जो भी एक करेक्टर का नाम लेते हुए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या लिया गया है, व्हेन आई वाज एट कॉलेज। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ नैरेटर वो खुद बन के लिखे हुए हैं, मतलब वो लिखे भी है खुद अपना करेक्टर, मतलब अपने साथ एक घटना लिखे रहे, ठीक है। व्हेन आई वाज एट कॉलेज आई यूज्ड टू स्पेंड माई समर वैकेशंस इन द देहरा, ठीक है। अब देखिए कि हालांकि जैसे आप लोगों का स्कूल लाइफ जब रहता है तो आप लोगों को भी समर वैकेशन मिलता है, ठीक है। 10 तक समझ में, 9 तक समझ में आता है कि समर वैकेशन बोल के कोई चीज़ होता है। 10, 11, 12, 10 में भी हल्का सा एक हद तक समझ में आता है, और 10 के बाद अगर आप साइंस लिए हैं तो फिर भूल जाइए कि समर वैकेशन बोल के कोई चीज़ होता है। 11, 12 में भी सेम कहानी है, और कॉलेज में तो और भूल जाइए कि कोई वैकेशन बोल के कोई चीज़ होता है, ठीक है। लेकिन अब ये अलग डिपार्टमेंट में थे, ठीक है, तो समझ सकते हैं इनके लिए समर था, ठीक है। आपके लिए भी ऑफिशियली समर है, बट चूंकि लोड इतना ज़्यादा रहता है कि बोल नहीं सकते। चलिए यहाँ पे आइए, तो ये समर वेकेशन जो है, हम लोग बचपन में याद है जब भी गर्मी का छुट्टी हुआ करता था नानी घर पहुँच जाया करते थे। हम लोग का समर वेकेशन का मतलब क्या हुआ करता था, नानी के घर, ठीक है। हमको जहाँ तक लग रहा है कि 5 क्लास तक हर क्लास में हम नानी के घर पहुँचे हैं, मतलब नर्सरी से लेकर जितना हमको याद है, जब छुट्टी पड़ा, और कभी कभी तो छुट्टी पड़ने से पहले ही मम्मी लेके चल जाती थी, ठीक है, चलो अब तो छुट्टी पड़ जाएगा, बस समझ में आया। तो वो 5 क्लास 6 क्लास तक वो समर वेकेशन मतलब हम लोग के लिए घूमना मतलब क्या होता है, नानी के घर, बस समझ में आया। तो अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि हम देहरा में एक्सपेंड करते थे, कहाँ पे, एट माई ग्रैंड मदर्स प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा एक बात और है, ग्रैंड मदर भाई नानी भी हो जाता है, दादी भी हो जाता है। अब आप जिस भी रेफरेंस में लेना चाहें ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पे दादी मान के चलेंगे, ठीक है। क्यों बोलोगे ऐसा क्यों मान रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो कॉलेज में है, तो कॉलेज में एज में जाने के बाद से अगर लड़का है तो थोड़ा मामा घर अवॉइड करता है, तो इसलिए दादी हम लोग लेके चल रहे हैं। बस ना, परसेप्शन अपने से बिल्ड कर रहे हैं, और राइटर का जो भी थॉट रहा हो यहाँ पे, ठीक है। तो व्हेन आई वाज एट ए कॉलेज आई यूज्ड टू एक्सपेंड माई समर वेकेशन इन द देहरा एट माई ग्रैंड मदर्स प्लेस, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब हम कॉलेज में थे तो उस समय जो गर्मियों की छुट्टी हुआ करती थी वो हम कहाँ एक्सपेंड किया करते थे, देहरा में, कहाँ पे, मेरी दादी के घर पे।
आई वुड लीव द प्लेन्स। प्लेन्स मतलब क्या होगा कि मैदानी क्षेत्र का बात किया जा रहा है यहाँ पे, ये जहाँ रहते थे दिल्ली साइड वगैरह का बात करेंगे तो वहाँ पे क्या था, मैदानी क्षेत्र बात किया जा रहा है, और जो देहरा है वो क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसीलिए वो मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र का डिफरेंट बताना चाह रहे हैं। आई वुड लीव द प्लेन्स ईयरलियर इन द मई। हम मई के स्टार्टिंग में क्या करते थे, जहाँ कॉलेज रहता था कॉलेज को छोड़कर चले जाया करते थे, और कब लौटते थे, एंड रिटर्न लेट इन द जुलाई। मई के स्टार्टिंग में जाते थे और जुलाई में आया करते थे, मतलब 1.5 से 2 महीना एक्सपेंड किया करते थे, ठीक है। देवली वॉज ए स्मॉल स्टेशन अबाउट 30 माइल फ्रॉम द देहरा, ठीक है। जैसे देखिए स्मॉल स्टेशन का मतलब क्या है, जैसे अगर आप हावड़ा के नियर बाई में हैं तो आप बेलानगर को पहचान लीजिएगा। वहाँ मेरा 2014 से हो गया, लगभग 2014 से अभी तक हमको देखते हुए एक्सपीरियंस ये रहा कि वहाँ एक ट्रेन से 2 आदमी उतरता है 2 आदमी चढ़ता है हर गेट के पास से, अगर नोटिस कीजिएगा आप लोग कभी, ठीक है। वो सबसे हमको खाली स्टेशन लगता है, ठीक। आप देखिए हावड़ा से आना शुरू कीजिए, लिलुआ में भी खाली होगा, बाली में भी खाली होगा, डानकुनी में भी, इधर उधर सब जगह खाली होता है। बेलानगर को नोटिस कीजिए, वो दोपहर वाला ट्रेन में तो आप देख के हैरानी हो जाएंगे, वो रुका है, कोई ना चढ़ा है ना उतरा है, ठीक है। आप लोग बहुत जल्दी समझिए, क्योंकि आप लोग डेली जब रिटर्न आते होंगे स्कूल से देखते हैं वहाँ कोई चढ़ी उतर नहीं रहा है, बस हो ना। तो वो क्या हम लोग का एक स्मॉल स्टेशन बोल सकते हैं, और वो किसके नियर बाई है, हावड़ा के नियर बाई है। अब हावड़ा के नियर बाई कुछ तो डिस्टेंस रहा होगा, तो वैसे ही बोल रहा है कि देहरा के नज़दीक एक स्टेशन था जिसका नाम क्या था, देवली। वो कितना दूर था, अबाउट 30 माइल्स। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन देहरा एंड द देवली, ठीक है, 30 माइल्स। इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द हैवी जंगल्स ऑफ द इंडियन ट्राई, ठीक है। मतलब ये समझो कि जैसे ही देवली के पास हम लोग जाते थे, जैसे ही देवली के पास जाते थे, ये लगभग रिमार्क जैसा था। रिमार्क मतलब क्या होता है, निशानी था कि इसके बाद से कौन सा जंगल मिलेगा, तराई का जंगल मिलना शुरू हो जाएगा, तराई का जंगल मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। द ट्रेन वुड रीच द देवली एट अबाउट 5 in the morning। मतलब सुबह 5 बजे क्या किया करता था, देवली स्टेशन पे ट्रेन पहुंच जाया करता था। सब कोई अपना गांव को याद कीजिए, जब गांव से आप यहाँ पे आना शुरू करते हैं तो कुछ कुछ स्टेशन होगा जो आपको याद होगा, और लगभग आपको टाइम पता होगा कि इस समय ये इसी टाइम पे पहुँचता है, बात समझ में। तो वैसे ही इनको भी ये याद है कि जब हम लोग, अब चांदनी भाई सोच रही है ले हमको तो याद ही नहीं है, बात समझ में आया। तो जब भी ये ट्रेन आया करता था तो देवली स्टेशन कब पहुँचता था, सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे। अब देखो पहली बात है कि छोटा स्टेशन है, वो ऐसे ही सुनसान रहेगा, सुबह 5 बजे तो औरों कौन नहीं रहेगा, बात समझ में आया। When the station would be dimly lit with the electricity bulb and the oil lamps, ठीक है। उस समय क्या था कि स्टेशन पे क्या हुआ करता था, हल्का हल्का इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, जैसे देखो पहले के ज़माने में ये सब रहा करता था, ठीक है। और जो हम लोग का है ऑयल लैम्प्स, जैसे ये सब हो गया ऑयल लैम्प्स वाला, पहले देखना भी बहुत पहले का बात किया जा रहा है। तो उस ज़माने में स्टेशन पे इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के साथ क्या कर, लालटेन जैसा कुछ रखा जाता था। पहले तो लालटेन से सिग्नल दिया जाता था, जो अभी इलेक्ट्रिसिटी वाला देखोगे ना, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, येलो सिग्नल, वो होता है, अब बता रहे कैसे होता था। एक डब्बा जैसा रहता था, उसमें 3 होल बना रहता था, ठीक है, और उसके अंदर लालटेन डाल दिया रहता था। तीनों होल में एक होल ही एक टाइम पे खोला जा सकता था। तो एक कपड़ा जैसा रहता था, एक होल पे लाल झिल्ली लगा हुआ है, एक पे येलो, एक पे ग्रीन, तो बाकी 2 ढक दिए तो रेड वाला दिखेगा, रेड वाला ढक दिए तो बाकी जो कलर दिख रहा है वो दिखेगा। तो ऐसे करके एडजस्ट किया जाता था। सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हुआ करता था। बस में तो वही बोला है कि जब हम 5 बजे भोर में पहुंचता था तो डिम लाइट जला करता था, मतलब लाइट कोई बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट लाइट नहीं था, मतलब कम लाइट था। सुबह सुबह का समय है तो बस बताना चाह रही है। तो उस समय क्या करता था, उस समय जो हम लोग का लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब हो गया, और साथ में क्या हो गया, ऑयल लैम्प्स, वो सब की वजह से क्या होता था, वो डिमली रोशन हुआ करता था। एंड द जंगल क्रॉस द रेलवे स्टेशन and the jungle crosses the railway tracks would be just be the vanish in the faint light of the dawn, ठीक है। देवली bad only one the platform had only है, ठीक है, ये bad only गलत बाई मिस्टेक लिखा हुआ। मतलब क्या करता था कि ये बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ रुकने का कोई परिकल्पना नहीं था, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रुकता था, थोड़ा देर के लिए जाता था वहाँ से, लेकिन रुका करता था। और वहाँ से क्या करता था, ये आराम से क्रॉस करके कहाँ एंटर कर जाया करता था, जंगल में। क्यों जंगल में एंटर करता था, क्योंकि ऑलरेडी बोल रखा है कि वो रिमार्क था कि वहाँ के बाद से क्या स्टार्ट हुआ करता था, तराई का जंगल स्टार्ट हुआ करता था। तो जैसे ही देवली स्टेशन क्रॉस करता था, क्रॉस करने के बाद से कहाँ एंटर कर जाता था, वो तराई के जंगल में क्या बोलते हैं हम लोग का, इंसर्ट कर जाता था। देवली हैड ओनली 1 प्लेटफॉर्म, देवली के पास कितना प्लेटफॉर्म था, 1 प्लेटफॉर्म था। अब सोचो ये कितना बिरान है, एक प्लेटफॉर्म है इसके पास। ऐसा स्टेशन देखे हो,
लिटरली हमने नहीं देखा है, एक प्लेटफॉर्म हमने नहीं देखा है, कम से कम 2 प्लेटफॉर्म वाला देखे हैं हम, एक प्लेटफॉर्म वाला हमने नहीं देखा है। अगर किसी ने देखा हो तो बताना कहाँ पे। तो 2 प्लेटफॉर्म हो गया ना, एक साइड इधर एक साइड इधर। हाँ, प्लेटफॉर्म मतलब एक ही साइड रुकेगा, दूसरा साइड रुक ही नहीं सकता, ठीक है। 1 प्लेटफॉर्म। एन ऑफिस फॉर द स्टेशन मास्टर, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म था, उसी प्लेटफॉर्म पे क्या था, एक ऑफिस था, किसके लिए, स्टेशन मास्टर के लिए। एंड वेटिंग रूम, देखो बाबा विकसित तो है भाई, वेटिंग रूम भी है, एक वेटिंग रूम था। द प्लेटफॉर्म, एक सेकंड रुको तो इसको नीचे थोड़ा सही किया जाए, दिख नहीं रहा साफ साफ, अब ठीक है, ठीक है। द प्लेटफॉर्म विजिटेड एट ए टी स्टॉल्स एंड द फ्रूट वेंडर्स एंड द फ्यू स्टेरी डॉग्स, ठीक है। नॉट मच रसिंग ऑन टू द फुटवेज फॉरेस्ट, ठीक है। देखो अच्छा यहाँ पे बोला नॉट मच एल्स, ठीक है। देखो क्या बोलना चाह रहा है कि इस स्टेशन पे क्या हुआ करता था, एक प्लेटफॉर्म था देवली में, क्या था, एक प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म पे एक तो पहली बात स्टेशन मास्टर का रूम था, एक वेटिंग रूम था, और वहाँ पर क्या हुआ करता था, एक चाय का दुकान था, एक टी स्टॉल था, और एक फ्रूट वेंडर्स, मतलब एक फल बेचने वाला था। और जनरली बहुत ज़्यादा रस नहीं हुआ करता था, एक आध 2 और वेंडर्स रहा करते थे, बस समझ में आया। एंड द फ्यू स्टे डॉग्स, और कुछ उसमें क्या रहा करते थे, कुत्ते रहा करते थे, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब कोई पालतू वालतू नहीं है, जनरल कुत्ता। देखो ये बैठा हुआ है, हाँ ये तो सड़क वाला कुत्ता, देखो दिख रहा है बैठा हुआ, ये चाय का दुकान, बस समझ में आया। एक चाय का दुकान, एक कुत्ता, लैंप लाइट, सब इसमें इमेज सब बनाने की कोशिश किया गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, बिकॉज द ट्रेन स्टॉप देयर फॉर ओनली 10 मिनट्स बिफोर, ठीक है, रसिंग ऑन द इनटू द फॉरेस्ट, मतलब जंगल में जाने से पहले कितना देर पहले रुका करती थी वो, 10 मिनट रुका करती थी। क्लियर हो गया, हाँ 10 मिनट का उसका हॉल्ट है, सिंपल कहना चाह रहा है वो, ठीक है। अब बोलोगे भैया देव तो फिर भी तो देर तक रुक रहा है, ये मेल ट्रेन है, लोकल ट्रेन नहीं है कि 30 सेकंड में भाग जाएगा, समझ में आया। तो पहले के ज़माने में रुका करता होगा, पहले तो आधा घंटा रुकता था, बस समझ में। अब देखो एक सेकंड, एक क्वाइट लॉनली रेलवे प्लेटफॉर्म एट डाउन नेम्ड देवली, ठीक है। बोला एक शांत, ठीक है, वीरान पड़ा हुआ एक प्लेटफॉर्म था जिसका नाम क्या था, देवली। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बता दिया, ठीक है। ये ट्रेन इज हॉल्टेड, ट्रेन क्या हुआ है, रुका हुआ है, ट्रेन क्या हुआ, रुक गया। बट नो पैसेंजर आर गेटिंग ऑफ, ठीक है, गेटिंग ऑन और ऑफ, ना कोई पैसेंजर चढ़ रहा है ना कोई पैसेंजर उतर रहा है, बस रुका है, ठीक है। द प्लेटफॉर्म इज एम्प्टी, प्लेटफॉर्म वो खाली है, ले, ठीक है। विदाउट एनी कुलीस और द हॉस्टल, ठीक है, ना ही कोई कुली है उसके ऊपर, ना ही कोई सामान बेचने वाला है, कुछ है ये नहीं है कोई। डीम लाइट फ्रॉम द ऑयल लैम्प्स एंड द अर्लियर इन द मॉर्निंग मिस्ट गिव द सीन्स ऑफ द फॉरगेटन, ठीक है, मेलनहॉलिक लुक, ठीक है। देखो क्या बोलना चाह रहा है कि मतलब एक ऐसा लग रहा है ना कि सुबह का समय है, फॉगी टाइप का हुआ है, सुबह 5 बजे का भोर का बात है, पूरा डीम लाइट जल रहा है, ठीक है। उस समय तुमको जो सीन क्रिएट हो रहा है वो देखो ऐसा है कि होता नहीं कि मतलब पूरा पिक्चर जैसा ड्राइंग बनाया गया है, ड्राइंग वाला होता नहीं कि वैसा टाइप का तुमको दिख रहा है, मतलब वो लग ही नहीं रहा है। देखो तुम किसी, मान लो तुम ट्रेन में जा रहे हो, कहीं जाकर ट्रेन रुका, अब वो 10 मिनट का रुक गया है, ना कोई चढ़ रहा है ना कोई उतर रहा है, पूरा प्लेटफॉर्म खाली है, लाइट जल रहा है, धुआं एक लग रहा है, तो तुमको क्या लगेगा भाई, मतलब ये क्या है, पेंटिंग टाइप लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब ये है ही नहीं। द जंगल is vanished in the distance, create a calm and the thoughtful mood with the soft lighting and the naturalistic colors, ठीक है। अब क्या बोलना चाह रहा है कि हम लोग क्या करता है, द जंगल इज विजिबल, मतलब अब जैसे ही देवली के पास जा रहा है तो अब आगे क्या दिखना शुरू हुआ है, जंगल दिखना शुरू हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे पीछे जगह आसपास दिखाया गया हुआ पीछे। अब देखो इन द डिस्टेंस, दूर में क्या दिख रहा है तुमको, जंगल दिख रहा है। अब जंगल दिख रहा है, इतना शांति माहौल है, तो क्लेम हो तो शांत महसूस करना नॉर्मल बात है, ठीक है। थॉटफुल मूड हो गया, एकदम काव्यात्मक मूड में पहुंच गए हो तुम, एकदम मतलब कि हाँ अब ऐसा जगह पे ना लिखा जाए तो कैसा जगह पे लिखा जाए, बात समझ में आया। और सॉफ्ट लाइटिंग है, सॉफ्ट लाइटिंग क्या होता है, जैसे देखना जब
हम लोग अभी जो क्लास ले रहे हैं तो ये सॉफ्ट लाइटिंग पे है, बहुत कम लाइटिंग है। देखो ये लाइटिंग तुमको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं डालेगा, ठीक है। और जब नॉर्मल क्लास होता है तो जब सारा लाइट ऑन होता है तो वो क्या होगा, बहुत हार्ड लाइटिंग या हाई लाइटिंग है, बस समझ में, बहुत ब्राइट लाइटिंग है, समझे। जैसे देखना जब मॉर्निंग टाइम में जब सूर्य आता है तो क्या रहता है हम लोगों का, सॉफ्ट लाइटिंग। इवनिंग टाइम में भी, सनसेट के टाइम में भी क्या रहता है, सॉफ्ट लाइटिंग। अब दोपहर में जाकर मिल लो थोड़ा सा बस समझ में आया, वो क्या हो गया, बहुत ब्राइट लाइटिंग है। तो वही बात बोलना चाहिए कि सॉफ्ट लाइटिंग है और एक पुरानी यादों को ताज़ा करने लायक, मतलब होता नहीं कि तुमको अलग ही दुनिया में पहुंचा देने वाला सिचुएशन बना हुआ है वहां पे पूरा। I was 18, मैं 18 साल का था, ठीक है। विजिटिंग माई ग्रैंड मदर, मतलब ये सिंपल बोलना चाह रहा है कि अभी 18 साल के यहाँ फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में होंगे कॉलेज का। सिंपल लॉजिक है, 15 साल में 10 दिए होंगे, 17 साल में 12 दिए होंगे, तो 18 में फर्स्ट ईयर, और बहुत कम किए होंगे तो 14.5 साल में दिए होंगे तो उधर सेकेंड ईयर, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, ठीक है। आई वॉज 18 विजिटिंग माई ग्रैंड मदर एट द नाइट ट्रेन स्टॉप एट द देवली, ठीक है। मतलब मैं 18 साल का था, कहाँ जा रहे थे, दादी के घर जा रहे थे। एट द नाइट द ट्रेन स्टॉप एट द देवली, इसीलिए द नाइट ट्रेन एट द देवली करके इसका चैप्टर का नाम दिया गया है कि ट्रेन कहाँ रुका, देवली स्टेशन पे रुका। ध्यान देना ये नाइट मतलब पूरा मिड नाइट नहीं है, मॉर्निंग का 5 बजे कोई नाइट बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तो हाँ, तो क्योंकि वही देखो स्टार्टिंग में वो क्या बोल चुके हैं, 5 बजे, हाँ। अब यहाँ पे 5 बजे दिल्ली में रुकता, और यहाँ पे ये नाइट जैसा शब्द यूज किए हैं, मतलब कुछ तो लॉजिक है, कहानी के लास्ट में जाके खुलेगा। बात समझ में आया। अब नाइट है मतलब क्या होगा, कुछ है कि इमेजिनेशन की दुनिया में जाओगे और वो टूटेगा भोर होगा। बात समझ में आया। यहाँ पे ये नाइट का रेफरेंस है, नॉट अबाउट डैट कि हाँ यहाँ पे एक्चुअल में नाइट में जाकर ट्रेन रुका है। बात समझे। तो राइटर बहुत तगड़ा में पकड़ा गया, ध्यान से समझते चलो कहानी को, ठीक है। एट द नाइट द ट्रेन स्टॉप एट द देवली, ए गर्ल कम डाउन द प्लेटफॉर्म, ठीक है। एक लड़की कहाँ दिखी, प्लेटफॉर्म पर दिखी, सेलिंग द बास्केट्स, टोकरी बेचती हुई, ठीक है। टोकरी मतलब जानते हो तुम लोग, देखो ये टोकरी बेचती हुई समझ में आया। टोकरी बेचती हुई कहाँ दिखी, वो प्लेटफॉर्म पर दिखी। इट वॉज द कोल्ड मॉर्निंग, देखो अपना फिर बकायदा टॉपिक पे आ गए कि मॉर्निंग बोले मतलब ट्रेन 5 बजे रुका है, वहाँ नाइट बोले मतलब वहाँ नाइट अलग रेफरेंस में है। बस समझ में। इट वॉज कोल्ड मॉर्निंग एंड द गर्ल हैड सॉल थ्रो अक्रॉस हर सोल्जर्स, और कंधे के सहारे वो क्या की हुई थी, सॉल उड़ी हुई थी। हर फीट वॉज द वेयर एंड हर क्लोथ वर द ओल्ड, बट शी वॉज ए यंग गर्ल वॉकिंग ग्रेसफुली विद द डिग्निटी, ठीक है। अब समझो उसके जो चप्पल थे, ठीक, वो टूटे हुए थे, उतना कोई बहुत मतलब पुराने हो चुके थे, टूटे हुए थे, ठीक है। उसका कपड़े भी क्या थे, पुराने थे, ठीक है। बट शी वॉज ए यंग गर्ल, लेकिन वो क्या थी, एक पूरी नौजवान लड़की थी। वॉकिंग ग्रेसफुली, ग्रेसफुली मतलब क्या होता है कि गर्वपूर्वक, मतलब पूरा एकदम अपने में मतलब मग्न होकर चलना, और एंड विद डिग्निटी, डिग्निटी मतलब क्या होता है, मर्यादा का ध्यान रखते हुए। बस समझ में, मतलब वो पूरा मर्यादित तौर पे, और एक आंखों में मतलब होता नहीं एकदम पूरा गर्व के साथ, मतलब जो हम काम कर रहे हैं उस पर अपने आप पे गर्वान्वित है और एक मर्यादा के साथ अपना काम कर रहे हैं, वैसे टाइप में वो चल रही है, ठीक है। व्हेन सी केम टू माई विंडो, और जब वो मेरे खिड़की के पास आई, जब वो मेरे खिड़की के पास आई, ठीक है। क्या हो गया चलो, सी स्टॉप्ड, वो क्या हुआ, वहां रुक गई। चलते हुए कहाँ पे आई, जिस खिड़की पे हम बैठे हुए थे, जिस विंडो पे बैठे हुए थे वहां आई, और वहां आने के बाद से क्या हो गया, वो रुक गई। सी सॉ डेट आई वॉज लुकिंग एट द हर इंटेंसली, ठीक है। अब वो क्या देखती है कि हम उसको इंटेंसली, मतलब क्या होता है, ऐसा होता नहीं किसी को मतलब नजर पड़ गया, और इंटेंसली मतलब क्या हो गया कि तुम जानबूझ के देख रहे हो उसको, तो वो क्या देखती है कि हम उसको जानबूझकर देख रहे हैं। इंटेंसली मतलब टारगेट करके इसी आदमी को देखना है हमको, तो ऐसे टाइप पे देखे, ठीक है। बट एट फर्स्ट, लेकिन स्टार्टिंग में, सी प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, और वो स्टार्टिंग में ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वो ध्यान नहीं दे रही है कि हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। ये लड़की लोग का नेचर का बात किया जा रहा है, सिंपल लॉजिक है, बस समझ में। सी हैड ए पेल स्किन सेट ऑफ द बाय द शाइनी ब्लैक हेयर एंड द डार्क ट्रबल्ड आइज, ठीक है। मतलब एक हल्का सा पीला पड़ा हुआ चेहरा,
हल्का सा मतलब होता नहीं कि ये गोरापन का बात किया जा रहा है, हल्का सा पीला पड़ा हुआ चेहरा, ठीक है, और एकदम पूरा एक बाल कैसा सिंकी, उसका ब्लैक हेयर था, पूरा डार्क ब्लैक हेयर था, ठीक है, और वो सेट किया हुआ था पूरा, सेटअप बाय द सिंकी हेयर ब्लैक हेयर एंड द डार्क ट्रबल्ड आइज, मतलब उसकी आंखों में इतना कालापन था कि किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकता था। ट्रैवल मतलब होता नहीं है कि एकदम, ठीक है। अरे कई शायर का तुम लोगों ने सुना होगा शायरी की, मतलब नदिया झील से सब तो यूं ही बदनाम है, डूबना है तो उसकी आंखों में देखो, बस समझ में आया। तो सिंपल ये वही करना चाह रहे हैं कि ट्रबल्ड आइज मतलब जो तुमको चकित कर दे, बस समझ में आया। एंड देन दोज वाई आइज सर्चिंग एंड द इलोवेट मेट माइंड, ठीक है, और वो आंखें खोजते खोजते किसकी आंखों से मिल गई? मेरी आंखों से मिल गई, बस समझ में आया। क्या हो गया? इलो पॉइंट मतलब हो गया कि सर्चिंग एंड इनक्वायरी, मतलब होता ना कि खोज में डूबा हुआ है, सोच में डूबा हुआ और उसके साथ, ठीक है। चलिए यहां आ जाइए। सी स्टूड बाय द विंडो फॉर द सम टाइम, कुछ देर के लिए वो खिड़की के पास रुकी, कुछ देर के लिए क्या की, वो खिड़की के पास रुकी। एंड नाइदर ऑफ अस सेड एनीथिंग, और ना हमने कुछ कहा ना उसने कुछ कहा, बस एक दूसरे को देख रहे थे। बट वेन सी मूव्ड ऑन, लेकिन जैसे ही वो वहां से आगे बढ़ी, जैसे ही वो वहां से आगे बढ़ी, आई फाउंड माई सेल्फ लिविंग माई सीट एंड गोइंग टू द कारगेज डोर एंड स्टूड वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। जैसे ही वो वहां से आगे बढ़ी, मैंने पाया कि मैं वो अपने सीट से उठ गया और कारगेज डोर से होते हुए कहाँ चला गया? प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। बस समझ में आया? मतलब ये देखो यहाँ पे एक वर्ड है, आई फाउंड माई सेल्फ लिविंग माई सीट, मतलब ये चाहते नहीं थे कि हम सीट छोड़ के जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद इनको क्या एहसास हुआ कि हम तो सीट छोड़ के चले आए हैं। मैंने अपने आप को पाया कि मैं सीट छोड़कर चला आया, ठीक है। लुकिंग द अदर वे, वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, लुकिंग द अदर वे, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया और ऐसा दिखाने लगा कि मैं दूसरी तरफ देख रहा हूं, लेकिन वेट किसके लिए कर रहे थे? उसी के लिए। बस समझ में आया, ठीक है। आई वॉक अक्रॉस टू द टी स्टॉल, ठीक है। मैं कहां तक चलते चलते गया? चाय के दुकान तक। अब भाई प्लेटफॉर्म पे उतरा है तो अब वहां रुके रहे तो खाली स्टेशन है ना, बिजी स्टेशन रहता तो नहीं समझ में आता, कोई भी नोटिस कर लेगा, तो इसीलिए वो चलते चलते कहां चला गया? चाय के दुकान पे चला गया। ए केटल वॉज बॉइलिंग ओवर ए स्मॉल फायर, छोटे से आग पे केटल जी को क्या हो रहा था? हम लोग का बॉयल हो रहा था। बट द ऑनर ऑफ द स्टॉल वॉज बिजिंग द सर्विंग टी समवेयर इन द ऑन द ट्रेन, लेकिन जो उसका दुकानदार था वो कहाँ था? ट्रेन में जाकर चाय लोगों को देने में बिजी था, मतलब वो अपना दुकान में था ही नहीं, वो अपना दुकान में, हाँ वो अपना, मतलब समझो कि ये प्लेटफॉर्म पर से कहाँ गए? चाय के दुकान पर गए। अब चाय के दुकान पर क्या देख रहे हैं कि चाय के दुकान पर छोटा सा आग जल रहा है और उसके ऊपर एक केटली रखा हुआ है जिसमें बॉयल हो रहा है चाय, ठीक है। लेकिन जो उसका ऑनर है वो कहाँ गया हुआ है? ट्रेन के अंदर में जाके क्या कर रहा है? लोगों को चाय सर्व कर, अब सर्व करना मतलब वो चाय बेच रहा है, सिंपल बात है। बात समझ में? द गर्ल फॉलोड मी बिहाइंड द स्टॉल, लड़की मेरे पीछे पीछे कहाँ तक आई? स्टॉल तक आई। डू यू वॉन्ट टू बाई ए बास्केट, क्या आप टोकरी खरीदना पसंद करेंगे? सी आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेड फ्रॉम द फाइनेस्ट कैन, ठीक है, ये बहुत ही मजबूत है और एकदम होता नहीं फाइनेस्ट कैन मतलब तो ऐसे तो हम लोग गन्ना का बोलते हैं, बट यहाँ पे कैन को समटाइम बम्बू के लिए भी रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। फाइनेस्ट मतलब क्या हो गया कि जो सबसे अच्छा वाला बम्बू मिला था उससे बनाया हुआ है ये, ठीक है। नो, आई सेड आई डोंट वांट ए बास्केट, नहीं मुझे बास्केट नहीं चाहिए, मैं बास्केट लेना नहीं चाहता। वी स्टूड लुकिंग एट द ईच अदर फॉर व्हाट सीम्ड ए वेरी लॉन्ग टाइम, हम लोग क्या कर रहे थे? एक दूसरे को बहुत अच्छे देर तक देखते रहे। एंड सी सेड आर यू श्योर यू डोंट वांट ए बास्केट, क्या आप एकदम पूर्ण रूप से निश्चित है कि आपको बास्केट नहीं चाहिए? ठीक है, देखो टी स्टॉल, छोटा सा आग जल रहा है, ठीक है, ये टोकरी रहा और यहाँ पे लड़का है एक दूसरे को देख रहा है। लो थोड़ा मतलब बहुत देर तक देखा एक दूसरे को, फिर वो पूछती है कि आपको, क्या आप सच में निश्चित हैं कि आपको टोकरी नहीं चाहिए? चलिए
ऑल राइट गिव मी वन, अच्छा ठीक है एक दे दो मुझे। आई सेड एंड आई लुक्ड द ऑन द टॉप एंड गेव हर ए रुपीज, ध्यान देना 1 रुपये दिए थे उसको, गेव हर ए रुपी, ठीक है। हार्डली डेयरिंग टू टच हर फिंगर्स, लेकिन ये मैंने मुश्किल से उसके उंगलियों को टच किया। 1 रुपये दे रहे थे उस समय, क्या किया उन्होंने, मुश्किल से उंगलियों को टच किया, ठीक है। एज सी वॉज अबाउट टू स्पीक, वो जैसे ही अभी बोलने वाली थी, अबाउट टू, ठीक है, ये एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है करने वाले थे। अबाउट टू वॉक, अबाउट टू वॉक हम जैसे उठने वाले थे, अबाउट टू स्लीप हम सोने वाले थे। तो ऐसे ही क्या बोला है यहाँ पे, सी वॉज अबाउट टू स्पीक, वो बोलने वाली ही थी, वो बोलने वाली ही थी। द गार्ड बिलो हिज विस्टल, और गार्ड ने क्या कर दिया, अपने सिटी को बजा दिया। सी सेड समथिंग, उसने कुछ कहा, बट इट वॉज द लॉस्ट इन द क्लैंगिंग ऑफ द बेल एंड द हिस्टिंग ऑफ द इंजन, और सीटी के आवाज़ों के बीच और इंजन के हिचकिचाहट क्या बोलते हैं, इंजन के आवाज़ के बीच वो क्या हुआ, उसका बात दब गया, वो जो बोली हम सुन नहीं पाए, ठीक है। आई हैड टू रन बैक टू द माई कंपार्टमेंट, और मुझे दौड़ कर कहाँ वापस आना था, अपने कंपार्टमेंट में वापस आना था। द कैरिगेज सडर्ड एंड द जॉइंट जॉल्टर फॉरवर्ड, अब ट्रेन का आवाज़ के साथ ट्रेन आगे क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। आई वॉच्ड हर एज द प्लेटफॉर्म स्लिप्ड अवे, मैं उसे देखता रहा, कब तक, जब तक प्लेटफॉर्म पीछे छूट ना गया। सी वॉज एलोन ऑन द प्लेटफॉर्म एंड सी डिड नॉट मूव, वो प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़ी रही और वहाँ से हिली तक नहीं। बट सी वॉज लुकिंग एट द मी, और वो मेरे तरफ देख रही थी, एंड स्माइलिंग, और हंस रही थी। हंस रही थी मतलब वो दांत खोल के हंसने वाली बात नहीं है यहाँ पे, मतलब वो अब आप लोग के एज में क्या बताएं हम, बस समझ में आया, हाँ। आई वॉच्ड हर अंटिल द सिग्नल बॉक्स कम इन द वे, मैं उसे तब तक देखते रहा जब तक हम दोनों के बीच में कौन ना आ गया, सिग्नल बॉक्स ना आ गया, मतलब वो सिग्नल बॉक्स की वजह से वो पीछे छुप गई, वहाँ तक हम उसको देखते रहे। एंड देन द जंगल हाइड का सेकेंड फॉर्म है हिट द स्टेशन, बट आई कुड स्टिल सी हर स्टैंडिंग देयर अलोन, जब तक प्लेटफॉर्म जंगल में छुप ना गया तब तक मैं उसे देखते रहा, ठीक है। अब बोलोगे भैया प्लेटफॉर्म जब छुप गया तो देख कैसे रहे थे, ख्यालों में, बात समझ में आया। आई कुड स्टिल सी हर स्टैंडिंग ऑन अलोन, ठीक है, और उसे अकेला खड़ा हुआ हम कब तक देखते रहे, जब तक वो जंगल के पीछे छुप ना गया, ठीक है। देखो एक टोकरी दे दी है, ठीक, टोकरी लेके चल गया, ठीक। I step up, walk for the rest of the journey. I could not rid my mind of the picture of that girl's face and her dark and smoldering eyes. But when I reached at the Dehra, the incident became the blood and the distance, for there were other things to occupy my mind. ठीक है, देखो हुआ क्या, जब तक हम जर्नी में रहे तब तक उसका चेहरा क्या हुआ, आंखों के सामने था, मतलब वो भूल नहीं पा रहा था। वो इंसिडेंट होता नहीं कि कुछ तुम्हारे साथ घटना घट गया है, बार बार चलते रह जाता, ठीक है। तो फिर बोला कि बट जब हम देहरा पहुँचे, ठीक है, तब इंसिडेंट जो है, यानी ये जो घटना है, ये ब्लड मतलब धुंधला पड़ गया, यादों पे एक झोल जम जाना हो जाता है, मतलब इन डेट केस धूल जम गया कि अब याद तो है मुझे पर याद नहीं, मतलब याद है कि कुछ घटना हुआ था मेरे साथ, लेकिन क्या हुआ था, छोड़, हुआ था वो ऐसे सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में क्या कर गई, घर कर गई, और कहीं ना कहीं वो धुंधला पड़ गया। इट वॉज ओनली व्हेन आई वॉज मेकिंग द रिटर्न जर्नी 2 months लेटर, ये शुरू में ही मेंशन किए थे कि ईयरली मई में जाया करते थे और लेट जुलाई में लौटते करते थे, तो 2 months लेटर जब हम 2 महीना बाद वापस लौट रहे थे, ठीक है, दैट आई रिमेंबर द गर्ल, और तब मुझे रिटर्न जर्नी के समय क्या याद आया, वो लड़की मुझे याद आई। बस समझ में आया, मतलब एक कोई ऐसा ही लाइन है कि मतलब हम उन्हें भूले हैं पर गलियों से अब भी गुजरते हैं तो लम्हा लम्हा याद आता है, तो वही केस है कि मतलब वो पूरा ब्लड हो चुका था, बट क्या है कि जब वो वहाँ से फिर लौट रहे थे, जब ट्रेन का जर्नी फिर दोबारा, तो उनको याद है अच्छा हमको फिर तो देवली स्टेशन से जाना होगा, फिर वो प्लेटफॉर्म पे होगी, फिर दिखेगी, तो ऐसा थॉट भी बनाए जा रहे हैं। आई वॉज लुकिंग आउट फॉर हर, और मैं बाहर की तरफ क्या कर रहा था, उसके लिए देख रहा था।
द ट्रेन ड्रीव इन टू द स्टेशन, ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में, पहले से देखना शुरू कर दिए हैं कि स्टेशन में दिखे, धीरे धीरे ट्रेन जैसे स्टेशन में पहुंचा। एंड आई फेल्ट एंड द अनएक्सपेक्टेड थ्रिल व्हेन आई सॉ हर वॉकिंग अप द प्लेटफॉर्म। और मैंने थ्रिल मतलब क्या होता है ना कि एक अनएक्सपेक्टेड थ्रिल, अलग टाइप का हमको डर लगना शुरू हो गया, थ्रिलिंग टाइप का हो गया। थ्रिल मतलब जैसे तुम थ्रिलिंग मूवी देखते हो तो तुमको हर क्षण में लगता है अभी का अलग क्लाइमैक्स होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। वैसे ही पूरा एक्साइटमेंट से हम भर गए, अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि मतलब हम इसका कल्पना भी नहीं किए थे, वैसा टाइप का मेरे को होने लगा। जैसे ही हमने कब देखा उसको, प्लेटफॉर्म पर वॉकिंग मतलब जाते हुए देखा। आई स्प्रेंग ऑफ द फुटबोर्ड एंड द वॉक टू हर, ठीक है, वेब टू हर। मैं प्लेटफॉर्म जो फुट स्टॉप रहता है मतलब ट्रेन का जो गेट रहता है वहाँ पे जाके खड़े हो गए, और वेब टू हर मतलब मैंने हाथ दिखाया ऐसे, ठीक है। देखिए यहाँ जाके हम खड़े हो गए और खड़े मतलब क्या किया हमने, उसको हाथ दिखाया, बस समझ में आया, ठीक। ये सब पिक्चर उक्चर रखिएगा अपने पास, पूरा कहानी रिकॉल हो जाएगा एक ही बार। वैसे पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, क्या हो गया, पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। When she saw me, she smiled, और जैसे ही वो मुझे देखी फिर स्माइल दी, ठीक है। She was pleased that I remember her, वो खुश थी कि मुझे वो याद है। I was pleased that she remembered me, मैं भी खुश था कि उसने मुझे याद रखा है। We were both pleased, और हम दोनों खुश थे क्योंकि दोनों को एक दूसरे याद है। And it was ऑलमोस्ट लाइक ए मीटिंग ऑफ ए ओल्ड फ्रेंड्स, और ये ऐसा था कि जैसे दो पुराने मित्र मिल चुके हैं, बहुत दिनों बाद मिले हों। सी डिड नॉट गो डाउन टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन सेलिंग द बास्केट, और वो ज़्यादा दूर टोकरी बेचने के लिए गई नहीं, बट कम स्ट्रेट टू द टी स्टॉल, और वो डायरेक्ट कहाँ पहुँच गई, टी स्टॉल में पहुँच गई। कहानी एक तरफ से नहीं था, बस समझ में आया, ठीक है। हर डार्क आइज वर सडनली फिल्ड विद द लाइट, उसकी जो काली आंखें थी अचानक चमक उठी, ठीक है। देखना कभी बहुत गम में हो गए जब खुशियों की बात आती है, ठीक है। ये आप लोग रिजल्ट के दिन महसूस किए होंगे, आपका रिजल्ट निकलने वाला हो, उसके 2 दिन पहले रात से आप चिंता में एकदम पूरा डूबे हुए हैं। आज जैसे ही आपका रिजल्ट खुला, जितना आप टारगेट रखे थे, जैसे ही नंबर दिखा, वाह यही तो चाहिए था ज़िंदगी में, आंखों में एक अलग चमक, वो दिखा नहीं ना अभी तक। जितना टारगेट रखोगे उतना ज़्यादा दिखेगा, तब ना चमक आएगा। अब फिर दूसरा एग्जाम्पल देंगे तभी आपका चमक आ जाएगा, बट फिर दिक्कत है, बस समझ में आया, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारी जो महिला मित्र है, ठीक, अब जो भी है ऑन कैमरा हो अब जैसे मान लो तुम्हारी महिला मित्र है, अब क्या हुआ कि उससे मिले ज़माना हुआ, ठीक है। मान लो 10 साल 15 साल बीत जा रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं है अब, ठीक। अचानक तुम ट्रेन में जा रहे हो, बहुत भीड़ भाड़ से दौड़ के आए, थके हारे बैठे हो सीट पे, और जैसे ही नज़र उठा रहे हो सामने बैठी है। अब तुम्हारा एक अनएक्सपेक्टेड थ्रिल भी रहेगा और आंखों में चमक भी रहेगा, एक तुम उस मोमेंट को समझ ही नहीं पाओगे ये हुआ क्या। तो वही कहानी कुछ यहाँ पर भी चल रहा है, ठीक है। सी डिड नॉट गो डाउन टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन सेलिंग द बास्केट, पूरे ट्रेन में वो बास्केट टोकरी बेचने के लिए नहीं गई, ऐसा नहीं कि पूरा शुरू से एक एक गेट के जैसे बेचा करती थी वैसे वो नहीं गई। बट एज इट केम टू द टी स्टॉल, her dark eyes were suddenly filled with the light. She said nothing for the some time. कुछ देर तक वो कुछ बोली ही नहीं। But we could not have been more the eloquent. लेकिन हम थोड़ा देर, हम लोग ज़्यादा देर शांत भी नहीं, ऐसे नहीं था कि हम लोग बहुत शांत बैठे हुए थे, मतलब एक बेचैनी तो थी, लेकिन बातों में बेचैनी नहीं थी, हरकतों में बेचैनी थी, ठीक है। I felt the impulse to put her on the train and take her away with me. मेरे पास इम्पल्स मतलब क्या होता है ना, जैसे देखना तुम जैसे यहाँ पे हाथ रखते हो ना, तो इम्पल्स होता है उत्तेजना, क्लास 10 याद करो, ठीक है। जब हम लोग बात कर रहे थे कि डेंड्रॉइड्स जो होता है वो इम्पल्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करता है, बस समझ में। इम्पल्स मतलब क्या होता है, एक सिग्नल, जैसे तुमको चोट लगा तो पैर से जो चोट है ब्रेन के पास पहुंचता है, तो वो इम्पल्स के थ्रू जाता है। वैसे ही जो नैरेटर है उसको भी एक इम्पल्स आ रहा था, बार बार अंदर से एक्साइटमेंट आ रहा था, बार बार उनको अंदर से लग रहा था कि बोल रहा है क्या, कि उसको अभी हम मनाए, ट्रेन में बैठाएं और लेके अपने साथ चले जाए, बस समझ में आया। आई कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ हैविंग टू वॉच हर रिसाइड इन टू द डिस्टेंस ऑफ द देवली स्टेशन।
मतलब मैं इस ख्याल से ही डर जाता कि वो फिर दोबारा देवली स्टेशन पे छूट जाएगी और ये हमसे दूर हो जाएगी। बात समझ में? मतलब ये कुछ भी इसमें से वो बोले नहीं है उसको, वो भी कुछ नहीं बोली है, चुपचाप दोनों खड़ा है, लेकिन मन शांत नहीं है। बातें शांत है लेकिन मन शांत नहीं है। तो वो बोला कि मेरे मन में बार बार इम्पल्स आ रहा था, हमको बार बार ऐसा ख्याल आ रहा था, इम्पल्स आ रहा था, मजबूर हो जाते थे हम बार बार, क्या कि हम अभी उसको टेक हर अवे विथ मी, अपने साथ लेके चले जाए। ठीक है, आई कुड नॉट वियर द थॉट ऑफ द हैविंग टू वॉच हर द डिसाइड इन टू द डिस्टेंस ऑफ द देवली स्टेशन, और मैं उसके डिस्टेंस देवली स्टेशन पर अकेले उसको पीछे छूटता हुआ दूरी में नहीं देखने का ये ख्याल से ही हमें डर जाता। देखो बात समझ में आया? अरे यार ये अब इस बार तैयार हो के आई है ना, समझे? वो गलती से एक आदमी आ गया कभी कभी एक ठो। चलो देखो, आई टुक द बास्केट फ्रॉम हर हैंड, और मैंने उसके हाथों से क्या कर लिया, टोकरी ले लिया, एंड पुट डाउन डेम ऑन द ग्राउंड, और उसको टोकरी को लेते हुए क्या कर दिया, नीचे मैंने रख दिया। एंड शी पुट आउट हर हैंड वन ऑफ देम बट आई कैच हर हैंड एंड हेल्ड इट, मैंने उसके एक हाथों को पकड़ा और अपने हाथों में ले लिया। आई हैव टू गो टू द दिल्ली, आई सेड, मैंने कहा मुझे दिल्ली जाना है। सी नोटेड, उसने मुंडी हिलाया ऐसे। आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर, मुझे तो कहीं नहीं जाना है। तुम देखो यहाँ सिग्नल वाला बात देखो, राइटर अपने आप को यहाँ पे मजबूर दिखा रहा है कि मुझे दिल्ली जाना है। वो बोले कोई बात नहीं, जाओ, मुझे तो कहीं नहीं जाना है, जब लौट के आओगे तो मुझे यहीं पर पाओगे। बस मुझे देखिए सिग्नल में सारा कुछ कह दिया गया, लेकिन सिंपल दो ही सेंटेंस यूज किया गया है। ये लाइन छोटा लाइन नहीं है, आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर, मुझे कहीं नहीं जाना है। मतलब तुम जहाँ यहाँ आज देख के जा रहे हो, अगले बार भी आओगे तो कहाँ पाओगे, यहीं पाओगे। ये एक वादा है, ठीक है, एक वादा है कि जब तुम दिल्ली लौटोगे तो मुझे कहाँ पाओगे, यहीं पर पाओगे। बट ये वादा किया भी नहीं गया है। ठीक है, कौन सा एक बहुत बड़ा 90s का गाना था कि तुम किसी से वादा ना करना, वादों का क्या है, वादा टूट जाया करते हैं। बात समझ में आया? तो इसीलिए ये वादा नहीं किया गया है, पर फिर भी वादा है। ठीक, क्योंकि देखो राइटर ने भी देखो पहली बार बात कर रहा है दोनों, ऑफिशियली बात तो पहली बार कर रहा है, क्योंकि पिछले बार वो कुछ बोली थी तो सुन पाया नहीं था। अब ये पहली बार हाथ पकड़ा, उसका हाथ पकड़ के क्या बोल रहा है कि हम मजबूर हैं कि हमको कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, नहीं तो रुक जाते यहीं पे। वो पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है कि तुमको देखने के लिए रुक जाते हैं, यहीं पे बात करने के लिए रुक जाते हैं, बहुत कुछ है तुमसे कहने को, तो हम रुक जाते हैं। बट मजबूरी ये है कि ट्रेन थोड़ा देर के लिए रुकेगा, हम उतने देर के लिए रुकेंगे और फिर क्या करेंगे, हम चले जाएंगे। ठीक है, तो ट्रेन नहीं छोड़ सकता था ना, सिंसियर बच्चा है ना, कॉलेज का पढ़ाई वढ़ाई है, ऑप्शन नहीं कर सकता था ना, तुम्हारे जैसा थोड़ी है। बस समझ में आया? अब देखो फिर वो क्या बोलती है, मुझे तो कहीं नहीं जाना है। द गार्ड बिलो हिज विस्टल, गार्ड ने अपना सीटी बजा दिया। अब यहाँ लड़के का फीलिंग सोचो, कितना गुस्सा आ रहा होगा गार्ड पे। भाई थोड़ा देर रुक जाता, 10 मिनट बाद रुक जाता, आगे तो ले आकर रोकेगा ही, ट्रेन को ले आकर जंगल में रोक देता है, उसके बढ़िया यहीं पे लाके 2 घंटा रोक दिया रहता। ठीक है, विस्टल फॉर द ट्रेन टू लीव, हाउ आई हेटेड द गार्ड फॉर डूइंग दैट। और मुझे उस समय क्या होने लगी, नफरत होने लगी। किससे? गार्ड से नफरत होने लगी ये काम करने के लिए। आई विल कम अगेन, आई सेड, यू विल बी देयर, मैं दोबारा आऊँगा, क्या तुम यहाँ पे रहोगी? सी नोटेड अगेन, वो फिर हाँ में मुंडी हिलाई। एंड एज सी नोटेड द बेल चेंज द ट्रेन स्लाइड फॉरवर्ड। ठीक है, घंटी बजी और ट्रेन आगे बढ़ गया। आई हैड टू वेस्ट माई हैंड अवे फ्रॉम द गर्ल, मुझे अपना हाथ लड़की से वापस लेना पड़ा। एंड रन फॉर द मूविंग ट्रेन, और मुझे चलती हुई ट्रेन के लिए दौड़ना पड़ा। देखो यहाँ पे मूविंग ट्रेन मतलब ट्रेन खुल चुका था, चल रहा था प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद हमको दौड़ना पड़ा। मतलब ये जितना देर तक रोक सकते थे अपने आप को, वहाँ पर रोके थे। ठीक है, इसलिए बोले थे ना ये कहानी आपके ऊपर छाप छोड़ के चले जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो ये तो भाई अभी बातचीत चल रहा तब का कहानी। दिस टाइम आई डिड नॉट फॉरगेट हर, और इस समय मैं उसे भूल नहीं पाया। जैसे पिछली बार जब एक घर पहुंचे थे अपने ग्रैंड मदर के पास, तो वहाँ पर डायरेक्ट बोला था कि हम फेड हो गई मेमोरिया, मतलब भूल चुके थे, फिर दोबारा लौटते समय याद हुआ, लेकिन इस समय मैं उसे भूल नहीं पाया। सी वॉज विथ मी फॉर द रिमाइंडर ऑफ द जर्नी, जितना देर रास्ता बचा
वो मेरे साथ ही थी। हाँ, बस ये भी ध्यान रखिए क्योंकि वो साथ गई नहीं है, ठीक है। एंड फॉर लॉन्ग आफ्टर, और उसके कुछ दिन बाद भी, ऑल दैट ईयर सी वॉज ए ब्राइट लिविंग थिंग, ठीक है। वो उस पूरे साल के लिए ब्राइट थी, मतलब उसकी याद एकदम तरोताजा थी। अभी लगता है ये तो कल ही की बात है, आज ही तो आए हैं हम। और वो जिंदा थी। जिंदा मतलब रोज उसको हम ख्वाबों में देखते, रोज वो मुस्कुराती, रोज बात करती, वो ऐसे ख्वाबों में पड़ी हुई थी मेरा, ठीक है। मूवी देखे हो एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, उसका जो गाना है उसमें देखना, वो दीपक वाला एक स्वेटर बना के भेजी रहती है और वो दोनों लेटर के थ्रू बात कर रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे के ख्वाब में जिंदा है। दोनों मिलता तो लास्ट में है, लेकिन दोनों कहाँ जिंदा है, एक दूसरे का ख्वाब में जिंदा है। बस समझ में आया। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में जो मूवी, मतलब हाल फिलहाल का मूवी बहुत पहले आया था, बट हाल फिलहाल में इसका क्रेज चला, सनम तेरी कसम वाला। जब उसका डेट हो जाता है उसके बाद भी जब वो वापस वो पेड़ के पास जाता है तो वो क्या मान के जाता है, तुमको क्या लगता है, उसको मरा हुआ मान के जानता है? तो वो बात तो वैसे ही करता है। तो जिंदा रखना मतलब वैसे जिंदा रखना है, ठीक है। तुम हो ना हो फिर भी तुम ही हो, सिंपल लाइन वही है। बात समझ में? तो यही वह बात बोलना चाह रहे हैं कि जब तक मैं पूरे उस साल के लिए, वो क्या थी, पूरी उसकी यादें ताज़ा तरो थी और वो जो थी वो जिंदा थी मेरे लिए। एंड व्हेन द कॉलेज टर्म फिनिश्ड, और जैसे ही कॉलेज का टर्म खत्म हुआ, आई पैक्ड इन द हॉस्टल एंड लेफ्ट फॉर द देहरा अर्लियर देन यूजुअल। अक्सर जिस समय मैं ज़ाया करता था उसके पहले ही मैंने पैकिंग वैकिंग करके निकल दिए, ठीक है। माई ग्रैंड मदर वुड बी प्लेस एट माई द ग्रेनेस टू द सी हर, और मेरी जो दादी थी वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी कि मैं उन्हें देखने के लिए इतना आग्रह हूँ। मतलब दादी को तो वही लगेगा ना कि मेरे लिए आया है, और दादी को क्या पता कि ये भाई थोड़ा बीच में स्टेशन पर रुक के भी आ रहा है। बात समझ में आया? आई वॉज नर्वस एंड एनर्जाइजस एज द ट्रेन ड्रू इन टू द दिल्ली। मैं नर्वस था और मतलब था कि ऑन एग्जाइसिस मतलब क्या होता है ना कि तुमको मतलब होता है ना कि होता है कभी क्या बोलते हो, एंजाइटी फील महसूस करने लग जाओ कि मतलब तुम अपने आप पे कंट्रोल खो चुके हो, कि मतलब कंट्रोल नहीं है, हार्ट बीट बढ़ चुका है, कुछ कुछ सेल कांप रहा है, शरीर नहीं कांपता है, सेल कांपता है, चिक फड़कना शुरू हो जाएगा, अपने आप वाइब्रेट करेगा, पैर का कोई उंगली वाइब्रेट करना शुरू हो गया, हाथ का लगेगा कुछ कुछ नर्व से वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए हो तुम, ठीक है। बिकॉज आई वॉज वंडरिंग व्हाट आई शुड से टू द गर्ल। मैं सोच रहा था कि अब उससे हम कहेंगे क्या, एंड व्हाट आई शुड डू, और हम करेंगे क्या जब उससे मिलेंगे। तो फिर हाथ पकड़ेंगे, फिर बात करें, मतलब कि सोच रहा है, ये सोच सोच के क्या है, पूरा नर्वस हो चुके हैं। आई वॉज डिटरमाइंड दैट आई कुड नॉट स्टैंड हेल्पलेसली बिफोर हर, और मैं अपने आप को दृढ़ निश्चय दे रहा था कि उसके सामने जाके विवश तो नहीं खड़े होंगे। जैसे ये अक्सर होता है कि जो भी अपोजिट रहता है उसके सामने तुमको लगेगा कि मजबूर हो तुम, ना कुछ तुम्हारा बस चल रहा है, ना कुछ सोच है, चुपचाप जाके खड़े हो गए हो, अब जो होगा सो होगा। तो वही बोले कि हम इस बार एकदम पूरा डिटरमाइंड थे कि अब तो जाएंगे एकदम, जैसे नॉर्मल सबसे बात करते हैं वैसे ही उससे भी बात करेंगे, डरने का क्या बात, अपने आप को समझाए जा रहे हैं ये, ठीक है। हार्डली एबल टू स्पीक और डू एनीथिंग अबाउट माई फीलिंग्स, और मैं जो महसूस कर रहा था उसके बारे में कुछ कह पाने या कुछ कर पाने में, मतलब मेरे लिए हार्डली, मतलब बहुत मुश्किल था कि मैं जो महसूस कर रहा था उसके बारे में कुछ कह पाएँ और कुछ कर पाएँ। द ट्रेन केम टू द देवली, ट्रेन देवली स्टेशन पर पहुंचा। एंड द ट्रेन आई लुक्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म, और मैंने देखा और प्लेटफॉर्म पर उतरा। बट आई कुड नॉट सी द गर्ल एनीवेयर, लेकिन मुझे लड़की कहीं और कहीं भी प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखी। अब कहानी में ट्विस्ट आना शुरू हुआ। देखो राइटर भाई देख रहे हैं कहीं कोई है ये नहीं है, टी स्टॉल पे अभी भी देखो चाय छोड़ के भागा है डॉक्टर अंदर, धुआं निकल रहा है यहाँ से, क्या हो गया, हाँ वही तो गया है उधर चाय बेचने। बात समझ में आया? अब देख रहा है वो कहीं नहीं दिखा, ठीक है। आई ओपन द डोर एंड स्टेप ऑफ द फुटबोर्ड, मैं दरवाजा खोला और फुटबोर्ड पर उतरे। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड एंड ओवरकम बाय द सेंस ऑफ द forbidding. I felt
I had to do something, so I run up to the station master and said, "Do you know the girl who used to sell the basket here?" मैं जब स्टेशन पर ट्रेन रुकी, मैंने देखा वो कहीं नहीं दिखी, तो मैं दरवाजे के पास गया, दरवाज़ा खुला, दरवाजे से उतरा और उतरने के बाद से सीधे दौड़ के कहाँ पहुँचे? स्टेशन मास्टर के पास। और स्टेशन मास्टर के पास क्या पूछे कि आपने क्या उस लड़की को देखा है जो यहाँ पे बास्केट बेचा करती थी? नो आई डोंट, सेड द स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर ने क्या कहा? नहीं, मैंने नहीं देखा है। एंड यू डिड बेटर टू गेट ऑन द ट्रेन इफ़ यू डोंट वांट टू लेफ्ट बिहाइंड। और आपके लिए भी अच्छा होगा कि चुपचाप ट्रेन में चले जाइए अगर आप ट्रेन से छूटना नहीं चाहते हैं तो। अब स्टेशन मास्टर उसको एडवाइस दिया। बट आई पेस्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म एंड स्टेड ओवर द रेलिंग्स एट द रेलवे स्टेशन। मतलब सिंपल बात है कि हम धीरे धीरे आए, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि आप समझ ही सकते हो वो फीलिंग। तो उस फीलिंग में हम क्या हुए, मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं था कि हम निराशा के साथ हम पहुँचे और चारों तरफ देखे जा रहे हैं, जितना रेलिंग है, बाउंड्री फाउंड्री जो किया हुआ, जो दिख रहा है चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं तो दिख जाए। स्टेशन यार्ड यानी वो बगल बगल जो सामान वामान यार्ड और रख लो, सब कुछ देखा हमने। एंड आई सॉ वॉज ए मैंगो ट्री एंड द डस्टी रोड लीडिंग इन टू द जंगल, वेयर डिड द रोड गो। और मैंने देखा कि वहाँ से एक रास्ता है स्टेशन से, जब स्टेशन पर हम इधर भटक रहे थे, ठीक है, स्टेशन पर एक रास्ता है, उसके मतलब स्टेशन का प्लेटफॉर्म देखना, जो दीवार घेरा रहता है स्टेशन पे, उस दीवार के पीछे क्या है, कुछ आम का पेड़ है और वहाँ से एक रास्ता जाता है, डस्टी रास्ता है, मतलब वो पक्का रास्ता नहीं है, कच्चा जो रास्ता होता है स्टेशन के बगल से देखना उतर के जाता है, जो मिट्टी वाला रास्ता रहता है, वैसा रास्ता दिख रहा है इनको, ठीक है। और देखो क्लाइमेक्स में कितना कहानी में कितना ट्विस्ट आ रहा है। अब केवल ये रास्ते के सहारे कहाँ पहुँचेंगे, उसी गाँव में पहुँचना चाहिए कि नहीं पहुँचना चाहिए, ठीक है। अब तुम लोग कहानी में क्लाइमेक्स क्या लग रहा है कि क्या हुआ होगा, क्यों वापस चला गया होगा और लड़की से जाकर मिलेंगे ये और क्या पाएंगे, शादी हो गया हो, ठीक है। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है कि नहीं है, या हो सकता है हाँ लड़की की तबीयत खराब हो, ठीक है। अब इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, ट्रेन छोड़ना पड़ेगा, ट्रेन छोड़ेगा नहीं तो अब इसके लिए इसको फिर क्या करना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा और जल्दी वापस लौटना पड़ेगा। दादी से बोल बाल के कि भाई सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट होने वाला, ये है असाइनमेंट सबमिट करना है, जो भी 2-4 दिन में लौट के आना पड़ेगा, फिर अगर नहीं मिले तो फिर लौटना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखो कहानी कहाँ जाता है, ठीक है। इसीलिए हमने शुरुआत में मेंशन किया था कि इनका कहानी छाप छोड़ के जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जगह कर गया ये, ठीक है। जब तक एंड होगा तब तक दिल दिमाग दोनों जगह कर चुका होगा, ठीक है। देखिए एक डस्टी रास्ता दिखाया गया यहाँ से जाते हुए जंगल की तरफ, बस समझ में आया। द ट्रेन वॉज मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन, और ट्रेन क्या हुआ, स्टेशन से चलना शुरू कर दिया। एंड आई हैड टू रन अप द प्लेटफॉर्म एंड जंप द डोर ऑफ द माई कंपार्टमेंट, और मुझे दौड़ना पड़ा और मैं कूद के कंपार्टमेंट में घुसा अपने गेट से, रनिंग में चढ़ना, बस समझ में आया। देन as the train gathered a speed and rushed through the forest, I set the boarding in the front of the window, ठीक है। और जैसे ही ट्रेन अपना स्पीड पकड़ा और जंगल की तरफ से गुजर गया, मतलब जंगल में घुस गया, प्लेटफॉर्म को छोड़ के चला गया, मैं क्या हुआ, आई वॉज सीट द बोर्डिंग, मैं किनारे पर बैठा हुआ था, जो किनारा होता है खिड़की का, वहाँ पर बैठा हुआ था, इन द फ्रंट ऑफ विंडो, और विंडो पे क्या हुआ था, बैठा हुआ था। What could I do for the finding the girl? I had seen only twice, who had hardly spoken to me, and about whom I knew nothing. अब मैं सोच रहा था कि उस लड़की को खोजे कैसे, जिसको हमने 2 बार तो देखा ही था, 2 बार तो देखा ही था, who would hardly speak to me, लेकिन वो मुश्किल से मुझे कुछ बोली भी थी, and about whom I knew nothing, उसके बारे में हम कुछ जानते भी नहीं थे, खोजे कैसे उसको, absolutely nothing, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। But for whom I felt a tenderness and the responsibility that I had never felt before, और मैं उसके लिए जो चिंता महसूस कर रहा था, उससे जो लगाव महसूस हो रहा था, इसके पहले मैंने किसी और के लिए महसूस नहीं किया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब समझते हो, जिम्मेदारी, कि अब मतलब होता है कि इनके पास क्वेश्चन बच गया है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, आखिर उसके साथ हुआ क्या। एज ए रीडर तुम लोगों के मन में भी बहुत सारा क्वेश्चन अभी बैठ चुका है
लेकिन ये आई काहे नहीं उस दिन, बात समझ में आया। तो वैसे ये भी थे, और ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस कर रहे थे कि वो तो मेरा जिम्मेदारी थी, हम उसको बोल के गए थे, वो हमसे बोली थी कि हम यहीं पे मिलेंगे, आखिर ये यहाँ पे मिली कैसे नहीं। हम बोले थे कि हम आएंगे वापस, और वो उस समय भी हाँ बोली थी कि वापस आओगे तब भी हम यहाँ पे मिलेंगे। माई ग्रैंड मदर वॉज नॉट प्लेट विथ माई विजिट आफ्टर ऑल। मेरी दादी जो थी वो मेरे आने से ज़्यादा कुछ खुश नहीं थी इस बार, बिकॉज आई डिड नॉट स्टे एट हर प्लेस मोर देन द कपल ऑफ वीक। 2 सप्ताह से ज़्यादा मैं उनके जगह पे रुक नहीं पाया। मतलब वो जो उनके घर जाके पहले 2-2 महीना रहा करते थे, 2.5 महीना रहा करते थे, अब इस बार क्या हुआ, 2 सप्ताह भी मेरे लिए काटना मुश्किल था। 2 सप्ताह से ज़्यादा हम रुक नहीं पाए। आई फेल्ट रेस्टलेस एंड द इल एट एस, ठीक है। और मुझे क्या महसूस हो रहा था कि मुझे कहीं चैन नहीं है, रेस्टलेस, आराम नहीं मिल रहा था, ठीक है। और इल एट एस मतलब मानसिक, मतलब होता है कि मन के तौर पे मुझे लग रहा था कि बीमार है, मतलब होता नहीं दिलेजार, क्या बोलते हैं, दिलेजार जैसे यूज किया जाता है वैसे कुछ सेंटेंस है यहाँ पे। सो आई टुक द ट्रेन बैक टू द प्लेन्स, और मैंने ट्रेन ले लिया कहाँ के लिए, वापस आने के लिए। मीनिंग टू द आस्क फर्दर क्वेश्चंस ऑफ द स्टेशन मास्टर एट द देवली, और मेरा एक ही लक्ष्य था कि वापस आके स्टेशन मास्टर से कुछ और सवाल जरूर पूछे। अब देखो सुनसान दिखाया गया यहाँ पे कि अब सब कुछ सुना सुना हो चुका है। चलिए ध्यान दीजिए, अच्छा इधर देखिए, फिर हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब ये वापस 2 ही सप्ताह में लौट आए, किस लिए लौटे, ताकि ये स्टेशन मास्टर से जो मन में और सारा सवाल है ये पूछ सके, ये क्या कर सके, पूछ सके। बट एट देवली देयर वॉज ए न्यू स्टेशन मास्टर। अब वो जो पुराना स्टेशन मास्टर था उसका ट्रांसफ़र हो गया, और वहाँ पे कौन आ चुका था, न्यू स्टेशन मास्टर आ चुका था। द प्रीवियस मैन हैड बीन ट्रांसफर्ड टू द अनदर पोस्ट विद इन द पास्ट वीक। लास्ट सप्ताह ये क्या हो चुका था, उनको दूसरे पोस्ट पर ट्रांसफ़र कर दिया था। द न्यू मैन डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द गर्ल हु हैड सोल्ड अ बास्केट्स। और जो नया आदमी था, जो नए स्टेशन मास्टर थे, वो कुछ भी नहीं जानते थे उस लड़की के बारे में जो यहाँ पर स्टेशन पर बास्केट बेचा करती थी। क्यों, क्योंकि वो जब से आए थे तब से तो बेचने आई नहीं, तो जाने या कोई कैसे। I found the owner of the tea stall, a small, sleeveless of man wearing a greasy clothes, and asked him if he knew anything about the girl with the basket। ठीक है, जो अपना स्लीव को ऊपर किया हुआ था, क्या नाम भी नहीं पता, पूछा कहाँ था नाम, बस समझ में आया। वो जो अपना स्लीव्स को ऊपर किया हुआ था, और जो ये क्या स्मॉल था, हाइट में बहुत ज़्यादा कम था, वैसे आदमी से हमने, मतलब जो चाय बेचा करता था, ऑनर था दुकान का, उससे हमने क्या पूछा कि क्या, मतलब कुछ भी जानते हैं आप उस लड़की के बारे में। यस, देयर वॉज ए सच ए गर्ल हियर, आई रिमेंबर क्वाइट वेल। मुझे अच्छे से याद है कि ऐसा एक लड़की थी यहाँ पे। ही सेड बट सी स्टॉप द कमिंग नाउ। और वो यहाँ पे अब आना बंद कर दी है, पहले आती थी कैसी लड़की। वाई आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड टू हर, क्यों, क्या हुआ आखिर उसको। हाउ शुड आई नो, हमको कैसे पता होगा। सेड द मैन, उस आदमी ने कहा। शी वॉज नथिंग टू मी, मेरे लिए तो कुछ की थी नहीं वो। एंड वंस अगेन आई रन फॉर द ट्रेन, और फिर मुझे ट्रेन के लिए दौड़ना पड़ गया। ठीक है, सोचो ये मूवी बनेगा तो कितना अच्छा बनेगा। वह समझ में आया कि कहानी में बेचारा, मतलब तुम यहाँ इन्हें भी बोलोगे किसको, इन्हें भी है कौन, मतलब होता ना विलेन वाला जो कैरेक्टर होता है कौन है, कोई नहीं। हीरो कौन है, तुम पाओगे तो कोई नहीं है। ठीक है, एक्ट्रेस कौन है, कोई नहीं है। वो तो भाई अपना काम कर रही थी, ये भी अपना काम कर रहा था, दोनों सिंपल मैन है। कहानी देखो कितना तगड़ा है, बात समझ में आया। जिसको बोलते हैं करेक्टर इंडिपेंडेंस स्टोरीज, तो कुछ ही नहीं, सिचुएशन है, जल्द जाओ। एज अ देवली प्लेटफॉर्म I decided that one day I could have to break the journey here। जैसे ही देवली स्टेशन से ट्रेन गुजरा, मैंने निर्णय लिया कि एक ना एक दिन जब देहरा से आएंगे, यहीं पे अपना जर्नी रोकेंगे, उतरेंगे, उसके बाद जाकर उसको खोजेंगे जरूर। स्पेंड ए डे इन द टाउन, पूरा एक दिन बिताएंगे कहाँ पे, इस टाउन में। मैनी क्वायरीज, बहुत सारा प्रश्न है। एंड फाइंड द गर्ल हु हैड स्टोलन माई हार्ट विद द
कहाँ गया? विथ नथिंग बट ए लुक फ्रॉम हर डार्क इम्पटनेंस आइज, ठीक है। और मतलब बहुत सारा क्वायरीज है और उस लड़की को भी खोजना है जिसने मेरा दिल चुरा लिया। किस लिए? सिर्फ अपनी मतलब होता नहीं कि जादुई आंखों से। विद दिस थॉट आई कंसल्ट माई सेल्फ थ्रू आउट माई द लास्ट टर्म इन द कॉलेज। आखिरी टर्म के साथ, आखिरी जब टर्म था, फाइनल ईयर का आखिरी एग्जाम जब था, तब तक इसी ख्याल से अपने आप को हम समझाते रहे कि एक ना एक दिन जरूर जाएंगे, उससे खोजेंगे, उससे मिलेंगे और पूछेंगे जरूर। आई वेंट टू द देहरा अगेन इन द समर एंड वेन इन द अर्लिएस्ट आवर ऑफ द मॉर्निंग। देखो यहाँ पे, आई वेंट टू द देहरा अगेन इन द समर, फिर दोबारा गर्मी के दिनों में मैं देहरा गया। एंड वेन इन द अर्ली हाउस ऑफ द मॉर्निंग, और सुबह के स्टार्टिंग समय में, उस समय नाइट ट्रेन नाइट में पहुंचा था, इस समय सुबह के स्टार्टिंग में पहुंचा है। दोनों समय एक ही है, लेकिन राइटर ने यहाँ पे दो वर्ड को चुना है। उस समय नाइट को चुना और इस समय मॉर्निंग को चुना, क्योंकि उस समय ख्वाब देखना शुरू किए थे, इस समय ख्वाब खत्म हो रहा है अब। तो इसलिए बोला है कि सुबह मतलब अब ख्वाब टूटेगा, क्योंकि नींद टूटता है सुबह में, तो अब ख्वाब भी टूटेगा साथ में। और समझ में, हिंट्स यहीं पे दे दिए, आखिर तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं आपको, नीचे हिंट्स यहीं पे है। The night train drew into the Devli station. I looked up and down the platform for the signs of the girl, knowing I would not find her, but hoping just the same. ठीक है, मैं स्टेशन पर उतरा और देखा एक उम्मीद के साथ, और मुझे ये पता था कि वो नहीं दिखने वाली है, फिर भी एक उम्मीद के साथ कि दिख तो जाए। Somehow I could not bring myself back to the journey at the Devli and spend a day there. किसी तरह भी मैं अपने आप को ये समझा नहीं पाया कि देवली स्टेशन पर उतर जाएं और एक दिन बिता सके। If it was all the fiction or a film, I reflected I could have got down and clean up the mystery and reached the suitable ending for the wild thing. अगर ये कहानी होता या कोई फिक्शनल कहानी होता या मूवी होता, तो मैं ज़रूर ही ट्रेन से उतरा रहता और जितना भी मिस्ट्री है, जितना भी क्वेश्चन है, वो ज़रूर मैंने सॉल्व कर दिया होता। आई थिंक आई वॉज अफेयर्ड ऑफ डू दिस। मुझे लगता है कि मैं इस काम को करने से डरता था। आई वॉज अफेयर ऑफ द डिस्कवरिंग व्हाट रियली हैपन टू द गर्ल, और मुझे ये डर था कि वाकई में उसके साथ हुआ क्या था। ये जान जाऊँगा तो फिर जो मेरे पास उसके लिए फीलिंग है वो सब खत्म हो जाएगा। Perhaps she was no longer in the Devli, perhaps she was married, perhaps she was fallen ill. क्या वो अब देवली में नहीं है तो फिर मैं देहरा आने के समर्थ में नहीं रह जाऊंगा, क्योंकि अब देहरा आने का मन ही नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं इस ख्वाब से हम डर जाते थे कि जब तक वो नहीं दिखी है, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, एक आस तो है, एक उम्मीद तो है कि एक ना एक दिन ज़रूर दिखेगी। अगर उसका शादी हो, अगर ये भी मुझे पता चल जाता कि उसका शादी हो गया, फिर हम किस लक्ष्य से उसको देख पाते, किस नियत से देख पाते उसको, तो वो भी हम ख्वाब नहीं टूटने देना चाहते थे। बीमार होती तो उसके बीमारी को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो भी हम नहीं टूटने देना चाहते थे। मतलब ये क्या बोला जाए, एक मिर्ज़ा गालिब या जौन अलिया में से कोई थे, उनका एक लाइन है कि जब दर्द हद से ज़्यादा होती है तो दवा बन जाती है। बस में तो यही वो कहानी है कि मतलब ये अब उसका नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि अब उसके साथ ही वो खुश हैं कि हाँ ठीक है, जब हम यहाँ से देहरा से देवली जाएंगे तो वहाँ दिख सकती है, वो वहाँ पे मिली थी, इस यादों में, इस उम्मीद में वो खुश है, वो नहीं तोड़ना चाहते उसको। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, देखना यहाँ पर दो टाइम्स है, ये मेंशन किए थे कि हम 18 साल के थे जब कॉलेज में थे, अभी तत्काल का समय मेंशन कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में आई हैव पास थ्रू द देवली मैनी टाइम्स, बहुत बार मैं देवली से गुजरा। एंड आई ऑलवेज लुक आउट द कार गेज विंडो, half expecting to see the same unchanged face smiling up at me. और इस उम्मीद में बार बार खिड़की से बाहर देखता कि वो ना बदला हुआ चेहरा मुझे स्माइल के साथ देखता हुआ मिलेगा। आई वंडर व्हाट हैपन्स इन द देवली। मैं हर बार ये सोचता, हर बार ये आश्चर्य में रहता कि आखिर देवली में हुआ क्या, बिहाइंड द स्टेशन वॉल्स, उस स्टेशन के दीवारों के पीछे आखिर हुआ क्या, आखिर है क्या। बट आई विल नेवर
ब्रेक माई द जर्नी देयर, लेकिन मैंने कभी भी वहाँ पे अपना जर्नी को तोड़ा नहीं, वहाँ पे जर्नी पे उतरे नहीं। इट में स्पॉयल माई गेम, और जो ये गेम मेरे साथ चल रहा था, ये जो मेरे लिए एक मतलब होता ना कि मनपसंद खेल था, वो खेल मैं नहीं तोड़ना चाहता था, खेल मैं नहीं ख़त्म करना चाहता था। आई प्रेफर टू कीप होपिंग एंड ड्रीमिंग एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो अप एंड डाउन द लॉनली प्लेटफॉर्म वेटिंग फॉर द गर्ल विद द बास्केट। मुझे ये ज़्यादा उससे अच्छा लगा कि मुझे ये उम्मीद रहे और मैं ख्वाबों हमेशा सपने में रहूं, और एक बार बार उसको जब भी वहाँ से गुजरूँ तब उसको देखूं कि एक लड़की है जो बास्केट लेते हुए आएगी। आई नेवर ब्रेक माई जर्नी एट अ देवली बट आई पास थ्रू द ऑफ्टन एज आई कैन। मैं कभी अपना जर्नी वहाँ पे देवली स्टेशन पे ख़त्म नहीं किया, देवली स्टेशन पे रुका नहीं, लेकिन बार बार उधर से जाने का कोशिश ज़रूर करता रहा, और आज भी कोशिश करता रहता है। बस समझ में आया? अब इसको आप जिस तरह से भी लेना चाहें उस तरफ से भी कहानी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक इसका मीनिंग ये निकाल सकते हैं कि एक लड़का है जो किसी लड़की से ब्लाइंडली लव में गया हो, और उसको होता नहीं है कि बिन बताए बिन कहे वो उसी के साथ रहना चाहता है। हो सकता है कि यहाँ पे एक ख्वाब भी हो सकता है कि आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हो, ना बन पाए हो, वो ख्वाब टूटा भी ना हो बट आपके अब हाथ में ना हो कि बन जाए, फिर भी आप चाहते हो कि कोई तो हो जिसको हम देख के खुश है, डॉक्टर है, ये यहाँ पे चैम्बर है, हम भी यहीं पे सोचे थे मेरा भी चैम्बर हो सकता था। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पे ख्वाब को भी रिफ्लेक्शन देना चाहे हो, तो ये अप टू यू कि आप इसको रिफ्लेक्शन को रखना कैसे चाहते हैं। बस समझ में, सिंपल कहानी इतना ही था। ठीक है, अगर फिर कोई क्वेरी रहा हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, अगर ना रहा हो तो हम लोग कहानी यहीं पे एंड कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो मोर ओवर हम लोग कहानी यहीं पे एंड करते हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, आराम से पीडीएफ को फॉलो कर सकते हैं, और ये पीडीएफ आप लोग का बुक से ज़्यादा बेटर करने का कोशिश किया गया है, पिक्चर फॉर्म में लाया गया है, जिससे बच्चों की तरह आप लोग को कहानी मतलब पिक्चर के थ्रू भी समझा जा सके। ठीक है, चलिए, और इसका क्वेश्चन सीट हम लोग 3 से 4 दिन बाद करेंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि 3-4 दिन आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है, गैप नहीं। इस कहानी को आप लोग को अब 3-4 दिन में लगभग 10 बार तक पढ़ना है, रीडिंग करना है, और जो वर्ड मीनिंग में दिक्कत होगा उसको अंडरलाइन करना है, जो भी सेंटेंस नहीं समझ में आया उसको अंडरलाइन करना है। क्योंकि समझिए, आपका एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न पे है। एमसीक्यू पे पैटर्न पे होने का मतलब कि आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए हर लाइन का, क्योंकि किस लाइन से क्वेश्चन तोड़ देगा नो वन नो, ना हम जानते हैं आप ना आप जानते हैं। वो टीचर बनाने बैठेगा, कोई भी लाइन उठाया, कोई भी लाइन से तोड़ दिया, तो आपको कहानी पूरा अच्छा से समझ में आया होगा, तभी टच कर पाएंगे आप। ठीक है, तो इसी के लिए ज़रूरी क्या है कि आप सारे लाइन बाय लाइन को अच्छा से पढ़ लें, तो बार बार रीडिंग करें। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो आज की चर्चा हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।